अस्सलाम वालेकुम जी। द CSS गाइड नाम का कोई एक बंदा है और उसने यूट्यूब पे क्या किया हुआ, एक प्लेलिस्ट ग्रामर फॉर CSS बेसिक टू एडवांस नाम की एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, जिसमें आपको एज अ बिगिनर जितनी भी ग्रामर रिक्वायर्ड है वो इसमें उसने अपलोड की हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट उसने अपलोड कर दी है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको पंक्चुएशन ग्रामर कॉलन सेमी कॉलन की कोई एक वीडियो मिलेगी। और अब अगर आप क्या करें, ये प्लेलिस्ट पूरी अगर देख लें और उसके बाद आप ये एक आर्टिकल पढ़ें जो कि आज मैंने देखा है, डॉन ई पेपर पे पढ़ा हुआ था, US विड्रॉल फ्रॉम WHO। और उसमें जो पहली लाइन है, जो यहाँ पे बिल्कुल पहली लाइन आपके सामने ये आपको दिखाई दे रही है, उसको मैंने क्या किया है, उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने पास। और ज़रा मैं आपको आज कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वो बेसिक ग्रामर आ गई है तो अब जब आप रीडिंग कर रहे होगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, वो जो कहते हैं ना रीडिंग इम्प्रूव्स योर राइटिंग, तो ज़रा सा गौर कीजिए। जुमला स्टार्ट होता है ऑन जुलाई 6, 2020, कॉमा एट द हाइट ऑफ द कोविड पेंडेमिक, ठीक है जी, कॉमा क्लोज हो जाता है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेंट अ लेटर टू द UN सेक्रेटरी जनरल, कॉमा कम्युनिकेटिंग अमेरिकाज इंटेंट टू विड्रॉल फ्रॉम द WHO, और आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब पढ़ा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है और फ्लो में पढ़ा जाए तो बिल्कुल बंदा कहता है इट्स लाइक ऑल अदर्स। जिस तरह किताब पढ़ी हुई है, कोई भी आप किताब पढ़ते हो, जैसे ये किताब है, इसमें सेंटेंसेस लिखे हो तो आपने कॉमन नॉर्मल रीडिंग की, लेकिन आपने गौर किया कि मैंने पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स दोहराए। जैसे फिर मैं कहता हूँ on July 6, 2020, at the height of the COVID-19 pandemic, the Trump administration sent a letter to the UN Secretary General, communicating America's intent to withdraw from the WHO। अब ये क्या हुआ, मैंने रीडिंग करते वक्त वो सारे एस्पेक्ट्स, जो सारे फॉर एग्जांपल आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो यहाँ पे यूज़ हुए हुए, मैंने उनको हाईलाइट किया। मैंने देखा जब मैंने मुंह से वो बोले, जब जबान से मैंने वो अदा किए अल्फाज, जैसे कोविड और इसके दरमियान में आप इस डैश को, इसको भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ये कॉमा, ठीक है जी, यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, अपने ब्रेन को ये एक फोर्सफुली ये समझाया कि यार यहाँ पे कॉमा यूज़ हो रहा है। और अगर आपने वही, अगेन मैं आपके सामने प्लेलिस्ट लाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी हुई है, ठीक है, अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट वॉच की हुई है तो आपको पता होगा कि ये जो पहला कॉमा यूज़ किया गया है, ये वाला कॉमा जिसको भी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, एट द हाइट ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जुलाई 6, 2020 को ऐसा क्या था, मतलब उस टाइम पे जो कोविड पेंडेमिक था वो अपनी हाइट पे, अपने ज़ेन, अपने वो टॉप वाला जो उसका फेज है उस पे था। तो ये जो कॉमा है इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन का कॉमा कहते हैं, कि अपने रीडर को कंफ्यूजन से बचाने के लिए, कि आया अगर उसके जहन में ये सवाल आए कि ये किस लिए इस डेट का जिक्र क्यों किया गया है, तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा के इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं कि भाई ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें इस डेट को समझने में बड़ी काम आएगी। अब आगे वो कॉमा क्लोज हो जाता है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे बंद कर दी है। हम कहते हैं द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेंट अ लेटर। अब सेंड भी नहीं है, सेंड भी नहीं है, सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में हम समझ गए क्योंकि पास्ट का जिक्र हो रहा है। सेंट अ लेटर टू द UN सेक्रेटरी जनरल, ठीक है जी, द यूनाइटेड नेशन, द लिखा हुआ है, ठीक है, UN सेक्रेटरी होता तो नहीं, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी, तो हमने द लिख दिया, सेक्रेटरी जनरल। और यहाँ पे आके अगर तो ये राइटर चाहता तो ये राइटर क्या कर सकता था, यहाँ पे इस कॉमा की जगह फुल स्टॉप भी तो ऐड कर सकता था। हमने क्या कर दिया, ये बता दिया कि 6 जुलाई 2020 को जब कोविड पेंडेमिक हाइट पे था, सबसे अपने जिंद पॉइंट पे था, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर सेंड किया। दिस लेटर वाज अबाउट अमेरिकाज इंटेंट, कुछ ऐसे भी वो कर सकता था, लेकिन वो क्या करता है, वो कॉमा का इस्तेमाल करता है और यहाँ से आगे जो इन्फॉर्मेशन इसने रखी हुई है, जो सारी आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो क्या है जी, वो कम्युनिकेटिंग द नीड अमेरिकाज इंटेंट टू विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये कह रहा है। अब ये जो कॉमा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे और ये जो कम्युनिकेटिंग यूज हुआ है दिखाई देने में, तो ये जीरेंड है बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेट ING कम्युनिकेटिंग, तो ये जीरेंड हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यूज ऑफ जीरेंड है, कम्युनिकेटिंग अमेरिकाज नीड। तो इसने क्या किया, ये जो ऊपर ये एक स्टेप है जो लिया गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सो व्हाट, क्या हुआ उस स्टेप का, वो जो उसका एक्शन है, उसका जो इफेक्ट है, ठीक है जी, ठीक है, या उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे यूज हो रही है। ऊपर स्टेटमेंट कि भाई एक वाक्य का जिक्र किया गया 6 जुलाई 2020 को ये हुआ,
जिसमें उस लेटर में क्या चीज़ थी, कम्युनिकेट की गई अमेरिका की वो इरादा, उसका इंटेंट टू विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इसका। यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है हमें वो जो समझ आती है, दिखाई देती है, वो क्या है कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट लिखते तो भी ठीक था, लेकिन अगर ये राइटर यहाँ पे डायरेक्ट WHO लिख देता और आगे ब्रैकेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र ना करता तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था। ये WHO हमें समझ ना आता ये कौन सा WHO, हालांकि वो उसको पता है, CSS एस्पायरेंट्स इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, हर बच्चे को ये पता है WHO क्या होता है, लेकिन वो फिर भी आर्टिकल में क्या कर रहा है, आर्टिकल में आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बता रहा है, तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर गौर से देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आगे ये WHO को ब्रैकेट में लिख रहा है। और तीसरा जो सबक हमने इस आर्टिकल के पहले सेंटेंस को पढ़ के सीखा वो क्या था कि यूज़ ऑफ ब्रैकेट, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखते हो ठीक है, WHO लिखोगे क्रॉस हो जाएगा ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा लिखो, ब्रैकेट में WHO लिखो, उसके बाद अब आप आगे पूरे आर्टिकल में देखोगे तो वो WHO का जिक्र करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्किप भी कर सकता है, क्यों, एक दफ़ा उसने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये एक सिर्फ क्या है, एक जुमला पढ़ के, और अगर वही वाली प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट अगर आपने देखी तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कॉमा का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से क्या हुआ है, टू ऐड ऑन द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो। और अगर मेरा रीडर ये सोचता कि यार क्या हुआ इस डेट को, तो हमने उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया। दिखने में जो चीज़ जीरेंट दिखाई दे रही थी वो असल में जीरेंट नहीं था, वो क्या था जी, वो था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल लगता है बंदे को, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, कोई भी वर्ब, जैसे कि कम्युनिकेट एक वर्ब है, उसकी ING फॉर्म आपके सामने आ जाए तो वो उसको क्या कर देगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देगी। कम्युनिकेट करना वर्ब है, ईट वर्ब है, स्लीप वर्ब है, लेकिन ING लगा देना उसको क्या कर देगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कह रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म विद ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये बन जाएगा। ING फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है जी, और ये जो है रीड पढ़ना, ठीक है, इट्स अ वर्ब, काम है ना, कोई काम जो आप करते नहीं है, इट्स अ वर्ब, ठीक है जी। और इसको वर्ब को जब ING का सहारा मिलता है तो ये क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये क्या है, आपके प्रेजेंट का, उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, द शाइनिंग सन मेड द डे ब्यूटिफुल, ठीक है जी, द शाइनिंग, अब ये जो सन है उसकी खुसूसियत, एडजेक्टिव उसका क्या है, शाइनिंग, ठीक है जी, शाइन करना काम है, लेकिन ING उसके साथ हमने लगा दिया तो उसको हमने क्या कर दिया, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आके क्या है, एक एडजेक्टिव है, द शाइनिंग सन। कौन सा सन जी, शाइनिंग सन। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिसिपल यहाँ पे यूज ना होता, अगर इसको फॉर एग्जाम्पल ये हमने गंदा कर दिया, ये खत्म हो गया, द सन मेड द डे ब्यूटीफुल, वाई, क्यों, सन तो वैसे भी रोज भी होता है, लेकिन आज क्या था, आज क्या चीज खास थी, शाइनिंग। तो यहाँ पे जो शाइनिंग लिखा हुआ था वो क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे कि बिल्कुल हमने समझा, जैसे कि यहाँ पे इस वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है कम्युनिकेटिंग वाले ने, इसने क्या किया, वैल्यू ऐड कर दी इस अधमरे से जुमले में, जो बिल्कुल ख़त्म सा जुमला था, कोई फ़ायदा नहीं था इसका, लेकिन इसने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, ऐड ऑन कर दी, जिससे पढ़ने वाला जो बंदा है, रीडर है, उसको आसानी होगी। और जब आप रीडर के लिए आसानी क्रिएट करते हैं, फिर एग्जामिनर आपको 40+ का स्कोर देता है, क्योंकि एसए के पेपर में यही चीज़ चेक की जा रही होती है कि कौन कितना इफेक्टिव, कितना ईजी टू रीड, कितना ग्रामेटिकली ठीक लिखता है। तो द शाइनिंग सन मेड द डे ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और अगर जाते जाते आपको मैं कहूँ कि जीरेंड और जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, तो जीरेंड जब भी आएगा वो नाउन के तौर पे आएगा, ठीक है जी, नाउन प्लस ING, ठीक है जी। स्विम करना ये वर्ब है, लेकिन इसको ING का सहारा मिला, स्विमिंग, और ये आपका प्रेजेंट यूजली स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है, या यूजली एट द एंड ऑफ द क्या आता है, आपका सेंटेंस आता है, जहाँ जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। स्विमिंग यानी किसी चीज़ का नाम है, किसी काम है लेकिन नाम है ना, स्विमिंग नाम है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नाउन बन चुका है, आई एंजॉय स्विमिंग, ठीक है जी। अब ये क्या, पहले आपका ये सब्जेक्ट बना हुआ था, ये ऑब्जेक्ट, जीरेंड एज ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, आई एंजॉय स्विमिंग, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं क्या एंजॉय करता हूँ, कोई काम,
और किसी काम के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, नाउन बन चुका है। लेकिन जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में ये क्या है जी, ये एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है यहाँ पे। द स्विमिंग बॉय, वो बॉय जो स्विम कर रहा है। तो बॉय की कौन सा बॉय स्पेसिफिक करना, उसकी खुसूसियत बताना कि स्विमिंग करने वाला बॉय इज़ फास्ट, तेज़ है। फॉर एग्जांपल आगे 10 बॉयज़ क्या कर रहे हैं जी, चल रहे हैं, और उनमें से क्या है जी, एक है जो स्विमिंग में अच्छा है। तो द स्विमिंग बॉय, या हम इशारा करते हैं, हम कहते हैं द स्विमिंग बॉय इज़ फास्ट, और शी इज़ स्विमिंग इन द पूल, और वो जो है वो स्विमिंग पूल में नहा रही हैं, ठीक है। शी इज स्विमिंग, तैर रही है, नॉट नहा रही है, तैर रही हैं। शी इज स्विमिंग इन द पूल, ठीक है जी। तो स्विमिंग, MING, स्विम आपका वर्ब, ING लग गया उसके साथ, और ये जो है कौन सी फॉर्म बन रही है, फर्स्ट फॉर्म बन रही है विद ING। सो अब क्या हुआ, ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक जुमला था आपके सामने जो मैंने रखा, और आपको ये चीज़ समझ आई कि ये जब आप आर्टिकल्स इस तरह के पढ़ते हो तो ये आपकी अप्रोच हो। शुरू में बहुत टाइम लगेगा, अभी वीडियो 10 मिनट की है ना, 10-11 मिनट हो गए। मुझे ये बताएं कि पूरे दिन के 24 घंटे में जितने भी आपके मिनट्स बन रहे हैं, उसमें से अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स पर डे ऐसे दे दें, एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट में आपने 1 2 3 ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लिए जो आपकी ग्रामर को इंतहा का इम्प्रूव करेंगे। तो जहाँ पे आपको चाहिए कि उस पर्सन को जो ये यूट्यूब पे आपको इतनी हेल्प कर रहा है उसके लिए दुआ करें, वहीं पे आपको चाहिए कि आप इस तरह के 30 मिनट्स अपने लिए डेडिकेट करें रोज़ के रोज़, जिसमें आप नए नए कॉन्सेप्ट, हर जुमले को पढ़ा, ठीक है जी। आपने देखा कि यार अच्छा वो जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैंने सर से सीखा था, लाजमी नहीं मुझसे सीखें, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि कोई अच्छा टीचर मिलता है उससे सीखें, लेकिन उसको अप्लाई फिर करें। और ये आप इस वीडियो में अगर मैं ये समझूं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, तो कमेंट सेक्शन में एक टास्क है सिमिलर, ये आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मुझे पता हो आप लोग देखते हो वीडियो को, और फिर मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो टास्क क्या है कि सिमिलर, आपका सिमिलर सेंटेंस आपने कमेंट सेक्शन में, जिसमें आपने क्या किया हो, कॉमा का यूज़ हो, ठीक है जी, उसके बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करके मुझे बताना है कि सर हमने ये नया आइडिया इंट्रोड्यूस कराया था। दिस इज़ योर टास्क। वीडियो को अगर इसको कमेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ कमेंट्स बढ़ेंगे, मुझे पता होगा आप लोग यहाँ तक देखते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, आपको चीज़ें पसंद भी आ रही हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर हफ्ते में 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह इस तरह की 2 वीडियोज़ ज़रूर आया करेंगी आज के बाद। थैंक यू सो मच जी, साइनिंग ऑफ, एंड बाय द वे दिस CSS गाइड इज़ मी, मैं ही हूँ ये। तो चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।